और कहा जाता है जिस मैदान में गोरखा टिक गए वहां दुश्मन कभी नहीं टिक पाता है, वहां दुश्मन के पैर कभी नहीं जमते हैं। आपने सदियों से इस समाज के लोगों ने हमेशा सीमाओं की रक्षा में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आपके शौर्य बलिदान और राष्ट्र सेवा के लिए मैं कहूं तो भारत का हर एक नागरिक आपका आभारी है, उत्तराखंड का हर एक नागरिक आपका आभारी है। क्या कोई अभी चमोली जी ने यहां से स्मरण किया अमरवीर मेजर दुर्गामल जी के अद्वितीय शौर्य को भुला सकता है? खलंगा युद्ध का अप्रीतम पराक्रम जहां वीर बलभद्र थापा ने अपने साथ सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को धूल चटाने का काम किया था। परमवीर चक्र से सम्मानित धन सिंह थापा जी और आजाद भारत के प्रथम अशोक चक्र विजेता श्री नर बहादुर थापा जैसे अनेक अनगिनत वीर जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, या फिर 1962 का भारत चीन युद्ध हो, या 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, या 1971 का बांग्लादेश पाकिस्तान जो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान हो उस समय का युद्ध हो, या फिर कारगिल का ही युद्ध क्यों न हो, या सियाचिन की जो हमारी हिम से आच्छादित चोटियां हैं जहां पर -डिग्री तापमान होता है, वहां पर हमारे गोरखा रेजिमेंट के हमारे सैनिक हर मोर्चे पर उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। दशहरा पर्व हमारे गोरखा समाज का बहुत ही गौरवशाली संस्कृति है, एक समृद्ध परंपराओं और अदम्य वीरता का प्रतीक है जो हमने प्रारंभ में ही जो हमारे वीर गोरखा सैनिकों ने हम सबके समक्ष प्रस्तुति दी उसका एक उदाहरण है। ये मां दुर्गा की पावन उपासना का पर्व है जो दिव्य 9 स्वरूपों को मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है तथा अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह पर्व हमें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है और यह सिखाता है कि सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलकर हमेशा बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। हमेशा वो मार्ग हमको चुनना चाहिए जो मार्ग हम स्वयं के लिए तय कर सकते हैं। स्वयं को जो अच्छा लगता है वही आचरण हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। यह हमारे पर्व हमको यह भी हमेशा स्मरण कराते हैं। भाइयों बहनों, ये जो दशहरा पर्व है ये हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है इसको सजोने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। जब हम लोग आज मेले, आज ये महोत्सव, जिस प्रकार से आज ज्ञान विज्ञान बढ़ा है, जिस प्रकार से तमाम हमारी तकनीकी टेक्नोलॉजी एक नए आविष्कार के रूप में, इनोवेशन के रूप में हमारे सामने आ रही है, ऐसे समय में ऐसे महोत्सव का जो महत्व है वो और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इनके माध्यम से हम अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, सामाजिक मूल्यों को हमारे आने वाली नई पीढ़ी को सौंपने का काम करते हैं। और जब हम नई पीढ़ी को इस प्रकार की विरासत से परिचित करवाते हैं, उनको बताते हैं, कार्यक्रमों के माध्यम से उनका परिचय होता है, तो निश्चित रूप से विरासत भी बढ़ती है। और जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं, विरासत भी होनी चाहिए, विकास भी होना चाहिए और विरासत भी आगे बढ़नी चाहिए। भाइयों बहनों, तो ये हमारा जो वीर गोरखा कल्याण समिति है इसके लिए प्रयास कर रही है। मैं इसके लिए भाई कमल थापा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं जो इस अद्वितीय कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित और पोषित करने का काम कर रहे हैं, भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, गोरखा समाज हमारी गौरवशाली और समृद्ध विरासत का एक अद्वितीय हिस्सा है। आधुनिक भारत में मैं अगर गोरखा समाज की भूमिका का उल्लेख करूं
तो भारतीय संस्कृति में एक गोरखा समाज इस प्रकार से रच बस गया है जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उस प्रकार से मिल गया है। और सच कहूं तो आपने भारतीय संस्कृति को और अधिक मिठास और उसकी मिठास को बढ़ाने का काम किया है। अभी मैं देख रहा था जब कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा था तो भारत माता की जय और वंदे मातरम का यहां से उद्घोष हो रहा था। ये हम सब लोगों के लिए, हमारे सैनिकों के लिए, देश के वीर जवानों के लिए भी कहीं न कहीं उनको भी शक्ति देने का काम करता है। इस प्रकार का उद्घोष, जैसा आदरणीय चमोली जी कह रहे थे, हमारे सैनिक सीमाओं पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, अपने को खपाते हैं, लगाते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, हिम, हर समय हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। इसलिए हम सारे लोग सुरक्षित होकर, निश्चिंत होकर अपने सारे कामों को करते हैं और अपनी नींद भी पूरी करते हैं। भाइयों बहनों, मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं और हम बचपन से ही मां उल्का को भी नमन करते आए हैं और गोरखा समुदाय उल्का देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजता है। ये हमारी संस्कृति का अनुपम और घनिष्ठ उदाहरण है जो दिखाता है कि हमारी जड़ें एक हैं, एक मूल है। भाइयों बहनों, गोरखा समाज हमारी संस्कृति से जितना प्रेम करता है उतना ही मातृभूमि की रक्षा के लिए भी समर्पित रहता है। और देश के इतिहास की बात करें तो गोरखाओं के अदम्य साहस और वीरता की गाथाएं इतिहास के पन्नों में अंकित हैं।